स्वामी जी, क्योंकि फैट की आज इतनी बात हो रही है, ये जो फैट बाहर से दिखता है उस पर तो हमने काम कर लिया, लेकिन जो फैट दिखता नहीं है, यानी कि शरीर के अंदर जाकर हमारे ऑर्गन्स पर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे हेल्दी रहे। तो देखो, हार्ट के ऊपर फैट जमा हो जाता है, एक तो अंदर से ब्लॉकेज आते हैं, फिर चारों तरफ से हार्ट के ऊपर फैट जमा हो जाता है ना, तो हार्ट को प्रेशराइज करता है। उसके लिए गोमुखासन करना चाहिए। अभी हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो बता ही रहे थे, स्कंद संचालन, ये भी बड़ा अच्छा है ऐसे। फिर अर्जुन की चाल दालचीनी, ये अंदर के हार्ट के फैट को पिघला देता है। अंदर के एक्सेस फैट को पिघलाने के लिए कहीं पर भी हार्ट में, दिमाग में, वहाँ पर भी बहुत प्रकार के इन्फ्लेमेशन, और यहाँ थोड़ा सा फैट, ऐसी किसी का सिर मोटा होने की संभावना कम रहती है, लेकिन अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दिमाग को छोड़ करके बाकी जगह फैट, ये तो ब्लड ब्रेन बैरियर लगा हुआ है, यहाँ एक्सेस फैट उन सबको जाने से रोकता रहता है। तो एक तो ये गोमुखासन क्या करें। बाकी हार्ट के चारों तरफ एक्सेस फैट जमा हो जाता है, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी बड़ा अच्छा काम करती है उसमें। तो लौकी, गोधन अर्क और अंदर के कहीं पर भी एक्सेस फैट को डाइल्यूट करने के लिए सप्ताह में एक बार कम से कम त्रिफले का सेवन, या सप्ताह में एक बार बस्ती, या 2-3 महीने में एक बार कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षालन। फिर हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत देर से राशन पानी लेकर के बैठे हैं, कुंजर क्रिया, फिर जो है जल नेति, सूत्र नेति, ये सब जो है अभ्यास ये करते रहने चाहिए। इंटरनल जो फैट है हार्ट के अलावा, फिर जिनके ये अब लीवर पर, किडनी पर, पेनक्रियाज पर, आंतों पर, यूट्रस पर, ओवरी पर, प्रोस्टेट पर भी एक्सेस फैट जमा हो जाता है। फिर वो जो है अंदर से उनकी जो अंदरूनी क्रिया है, जो इंटरनल जो फंक्शनिंग है बॉडी की, प्रोस्टेट में वजन बढ़ जाता है, और प्रोस्टेट तो 20 ग्राम का होना चाहिए, लोगों का 50, 60, 100 ग्राम तक पहुंच जाता है, वो भी कपालभाति से और लौकी के जूस में तुलसी और काली मिर्च डाल करके पीने से, और प्रोस्टोग्लिड से अंदर जो प्रोस्टेट 100 ग्राम का था वो वापस 20 ग्राम का आ जाता है। ये मेरा अनुभव है। माताओं बहनों को अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में, यूट्रस आदि में जब फैट बढ़ता है तो यूट्रस में फाइवस, ओवरी में सिस्ट, ये सब प्रॉब्लम होने लगती हैं। माताओं बहनों को, पुरुषों को PSA और CA 125, महिलाओं को, पुरुषों को PSA, ये सब बढ़ने लगता है। तो कपालभाति, गोमुखासन, मंडूकासन आदि के साथ। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो जिन कपल्स की हम बात कर रहे थे, एक छोटी सी बात और बताता हूँ। महिलाओं को दशमूलपात, पुरुषों को खाने के बाद पाइनएप्पल का, जामुन का, ये सिरका भी ले लेना चाहिए। नींबू थोड़ा तेज गर्म पानी में पी लेना चाहिए, उससे फैट बढ़ने की संभावना नहीं रहती। जी मेरे भाई। स्वामी जी, जो नए शादीशुदा जोड़े हैं जो 30 तक पहुंचते पहुंचते मोटे होने लगे, उसमें एक दिक्कत ये भी होती है, ये लोग घूम बहुत रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ये भी होती है कि वक्त नहीं मिल रहा एक्सरसाइज का, वर्कआउट का। तो स्वामी जी, क्या प्राणायाम के जरिए भी वजन को कंट्रोल करके रखा जा सकता है? तो ज़रा एक सेशन वो करा दें, और उसके जरिए भी कुछ लोग वजन अपना कम कर। एकदम आपने अच्छी बात बताई। नए जोड़े 3 तरह से घूमते हैं। एक तो शादी के बाद घूमते हैं, उसको हनीमून कहते हैं, और फिर बहुतों को काम नहीं मिलता तो बेरोजगार घूमते हैं, और तीसरे काम के कारण से इतने घूमते हैं कि एक दूसरे से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती, तो ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं। पहले हनीमून के चक्कर में घूमे, फिर बेरोजगार होकर के घूमे, और फिर काम के चक्कर में इतने घूमे कि फिरकड़ी बन गई, फिर बोले फुर्सत नहीं मिली। तो जहाँ भी घूमते फिरते ये प्राणायाम कर लो, ट्रेन में, प्लेन में, भस्त्रिका कर लिया, कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया। जहाँ प्लेन में करो, ट्रेन में करो, घूम रहे हो, पहाड़ों में हो, वहाँ पर करो, पेड़ के नीचे बैठ करके करो, अच्छी लोकेशन पर करो। पहाड़ों के नाम से तो स्वामी जी आजकल लड़के बहुत डर रहे हैं। चलिए, बहरहाल प्राणायाम तो कहीं भी किया जा सकता है, इसीलिए हमने सोचा कि प्राणायाम का एक सेशन जरूरी है। तो ज्योत्सना, अमित और ईशा प्राणायाम करते रहेंगे, हम लोग स्वामी जी। अनुलोम विलोम। हाँ।